आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर वाराणसी से है। राजा तालाब क्षेत्र में पेयजल के मुद्दे को तुरंत हल करने सहित अन्य मांगों को लेकर रविवार को पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजकुमार गुप्ता ने लीकेज मरम्मत कराने के लिए भीख मांगी और धन इकट्ठा किया। इस तरह का प्रतीकात्मक आंदोलन करके सरकारी मशीनरीज का भी ध्यान यहाँ के लोगों ने खींचा। यह प्रतीकात्मक भिक्षाटन आंदोलन सुबह करीब 7 बजे कचनार गांव के पशु चिकित्सालय में स्थित बट ब्रिज से शुरू हुआ। भीषण गर्मी में पेयजल से वंचित सैकड़ों दलित परिवारों को किसी भी सूरत में पेयजल मिलना ही चाहिए आदि नारे लगाते हुए व्यापारियों और आम नागरिकों से चंदा की मांग कर रहे थे। यहाँ जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल पहुंचाने को सरकार ने एक आदेश जारी कर निर्देश दिया था कि कचनार गांव में टंकी के लिए पर्याप्त भूमि नहीं होने पर सीमावर्ती गांव मेहदीगंज में जमीन आवंटित किया गया, परंतु यहां 3 करोड़ की लागत से टंकी 2 साल से बनाए जा रहे हैं, लेकिन रास्ते के विवाद के चलते टंकी निर्माण कार्य 2 साल से लटका पड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी आदेश में साफ कहा था कि यह प्रक्रिया 31 मार्च 2025 के भीतर ही पूरी की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय सीमा को समाप्त हुआ। 2 महीना बीत चुके हैं। इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी समय समय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से सार्वजनिक बयान देकर और एक्स हैंडल पर ईमेल के माध्यम से राजकुमार गुप्ता की ओर से कई बार दी गई। वहीं जल निगम के पास यहां दर्जनों जगहों पर क्षतिग्रस्त पुरानी पाइपलाइन मरम्मत कराने का फंड उपलब्ध नहीं किया गया। ऐसा प्रश्न भी लोग पूछ रहे हैं, जिससे नाराज लोग भिक्षाटन कर विभाग को आईना दिखा रहे हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की सूचना मिलने पर ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के सहायक अभियंता अभिमन्यु सिंह व कार्यदायी संस्था LNTD के मुरली आदि विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लीकेज ठीक करवाने और अधूरी टंकी का निर्माण करवाने का आश्वासन दिया है। उधर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि 10 दिनों के अंदर सभी लीकेज ठीक कराने और अधूरा टंकी निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने का आश्वासन मिला है। आंदोलन फिलहाल तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संवाददाता तौफीक खान की खास रिपोर्ट। गंभीर है। कितना हुआ सर कलेक्शन? अभी लगभग 4,500-5 हजार कलेक्शन हो चुका है। अभी और बस्तियों में और लोगों से संपर्क किया जाएगा। यह अभियान कई दिनों तक चलेगा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। राजा तालाब इलाका, यहाँ पर लगभग 50,000 लोगों का आना जाना रहता है। यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और न अच्छी सड़कें हैं, सीवर जाम हमेशा रहता है, ढक्कन खुले हुए हैं। हाँ, तमाम तरह की समस्या खराब है। सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व यहाँ से जाता है, लेकिन उसका रंच मात्र भी खर्च नहीं हो रहा है। मजबूरन में हमें चंदा उतारना पड़ रहा है। सबसे पहले यहाँ पानी की समस्या है। कई जगह लीकेज है, लीकेज नहीं बनवाए जा रहे हैं विभाग द्वारा हाथ खड़ा कर दिया गया है कि हमारे पास कोई बजट नहीं है। मजबूरन हम लोगों के बीच जाके भीख मांग रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं और इस चंदे के पैसे से लीकेज ठीक करवाया जाएगा ताकि हम लोगों के घरों तक पानी आए। डिजाइन भी तो बदल जाएगा, डिस्प्यूट नहीं आएगा तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब हमारी पुरानी लाइन ही चलेगी अभी पानी देने के लिए। पुरानी लाइन पूरी तरह ध्वस्त है। ठीक है, मान लिया आपकी बात। तो पुरानी 2 जगह ने यही लीकेज नहीं है। कितना लीकेज है टोटल? पुरानी 12-15 लीकेज। अभी हम लोग चलेंगे हर लीकेज पे ना, थोड़ा सा समय निकाल के ही समय है सर। महिलाएं रो रही है, कुआं सूख गया, हैंडपंप सूख गया। इसको एक दिन में कोई सरकार आए या कोई भी कुछ भी कोई जादू का छड़ी ना आपके पास जादू छड़ी तो है नहीं, तो उनको आप लोग जनप्रतिनिधि समझाने का काम उनको आपका है या हम लोग समझाएंगे? विकल्प निकाला था। 5 घर दलित बस्ती में टूट गए हैं। वहाँ पुरानी पाइपलाइन से नई पाइपलाइन जोड़ दी जाएगी कुछ दिन तक। ये बाकी लोगों के घर में समरसेबुल है।
नहीं, ये कौन सी फिर लीकेज तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा पुरानी पाइप का। लीकेज हम बनवा देंगे सर। नहीं, चंदा हम लोग लीकेज कल से उतार रहे हैं। 12,000 चंदा उतर भी गया है। पुरानी पाइपलाइन में कितना लीकेज है? 2 घंटे बाद फिर चढ़ावा शुरू। 2 घंटा रेस्ट देके तो ट्यूबवेल को 2 घंटा वहाँ रेस्ट मिला। फिर 9 बजे चढ़ाना शुरू करते हैं तो कितना देर में भर जाती है टंकी? 4 सवेरे तक 6 बजे तक भरला नहीं। 9 बजे जब अगर भरना शुरू करते सुबह में 9 बजे का भरा 9 बजे अभी सुबह की बात हो रही है, कितना देर में, कै बजे तक भर नहीं जाएगी? भर पाएगी सर, लाइना नहीं इतना मिल पा रहा है। अच्छा, लाइन मिले तो कितना देर में भर जाएगी? वही बढ़िया पानी आता है काम क्या नहीं भरती होगी? शाम के फिलहाल सब पानी का शौक काम मिल तो रहा पूरी है। टंकी नहीं भर पाती है नहीं। और पंप मतलब लाइट आई तो लाइट के उपलब्धता अनुसार चलता रहता है। फिर शाम को कै बजे सप्लाई करते हैं? वही करीब 5:30-6 बजे 6 बजे। फिर 1 घंटा होकर के फिर टंकी खाली जाती है। फिर रात में टंकी भर के कै बजे तक टंकी भर जाती है आपकी रात में? सुबह 6 बजे तक चलाई, करीब 7 बजे चलाइए सर। टंकी कै बजे, रात में कै बजे तक 7 बजे जैसे शाम को चला सर, हाँ, सुबह 6 बजे तक नहीं भर सकता। भरी नहीं रहती है, पूरी रात भर में भी मतलब काम को रेस्ट मिल ही नहीं रहा। सर आधा से ज्यादा तो पानी गिर ही जा रहा है। वो तो भैया वो तो बात हम लोग पहले इतना मोटा हर फेंका तो गुटबे बोला, उस पर हम लोग पहले ही टंकी भरना और उसमें थोड़ी अंतर है, वो तो अलग तो पनिया बचेगा ना, कुछ कम गिरेगा तो पनिया उस तो होगा। केस तो है। ये तो हम आप मान ही चुके हैं, हमारा विभाग मान ही चुका है, सारी पाइप हमारी जर्जर हो चुकी है। तभी तो नया बनने के लिए पुनर्गठन में ये है योजना। ये हम कहाँ कह रहे नया हैं? चला जाएगा तो सारी समस्या हाँ। समाधान। इसकी क्षमता बहुत है। हाँ, 1000 लीटर है वो। इतना बड़ा अगल बगल नहीं टंकी नहीं। अभी LNT का जो है वो 200 मतलब लीटर से बड़ी टंकियां नहीं है, 200 250 जो बहुत बड़ी होंगी वहाँ 350 आएंगे। 1000 लीटर का आपके पास 1000 केएल, हमारे गाँव और 1000 into 1000 पानी है इसमें। हमारे और क्या 10 लाख पानी लीटर नहीं का जाता। मतलब रोज 10 लाख लीटर पानी खर्च हो रहा है इसमें। एक बार 10 लाख भरना फिर रात में 10 लाख, तो पनिया तो जा ही रहा है लोगों के पास। अब ऐसा थोड़ी है, अब लीकेज तो होंगे। पुरानी पाइप है, ये अपनी उम्र से ज्यादा घी चुकी योजना है, 4 के ऊपर हो गया। होना ही है। जो 30 साल के लिए डिजाइन होती है। चलिए उसको देख लिया जाहिर सी बात। चलिए मौके पे चलते हैं, एक बार हर जगह देख लेते हैं फिर जो है। लीजिए सर। पैसा बिल आपका नाम, आप क्या कर रहे हैं? और नजदीक आ जाओ, हवाई अड्डे। आपका नाम, आप क्या कर रहे हैं? मैं राजकुमार गुप्ता हूँ, राया तालाब का निवासी हूँ। राया तालाब क्षेत्र में खासकर बस्तियों में जहाँ वंचित समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पीने के पानी नहीं है। हैंडपंप सूख गए हैं, कुएं सूख गए हैं। जल निगम एकमात्र सहारा था जो 30 साल पुरानी टंकी से पानी आता था। जगह जगह जर्जर हो गए हैं, पानी लीकेज हो रहा है। कई बार विभाग से हम लोगों ने कहा इसको मरम्मत कराया जाए, विभाग ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास मरम्मत के नाम पर कोई बजट नहीं है। मजबूरन हमें लोगों से चंदा लेना पड़ा, भीख मांगना पड़ रहा है, भिक्षाटन करना पड़ रहा है। इस चंदे के पैसे से हम लोग मरम्मत कराकर गरीब बस्तियों में पानी पहुंचाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।